खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार और देश से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। हरियाणा चुनाव के तर्ज पर यूपी की तैयारी। मोहन भागवत ने ढूंढा नया फॉर्मूला। झारखंड में तेजस्वी को नहीं मिल रहा भाव। मोदी के मंत्री ने खोला बड़ा राज। राजद नेता के पास कुछ नहीं बचा। बिहार के उपचुनाव में ओवैसी की हुई एंट्री। एआईएमआईएम बढ़ाएगी राजद की टेंशन। मुश्किल में एनडीए की राह। चिराग पासवान ने की पार्टी की बड़ी बैठक। 2025 का टारगेट किया सेट। झारखंड सीट को लेकर भी कह दी बड़ी बात। उपचुनाव को लेकर जनसुराज ने की उम्मीदवार के नाम की घोषणा। रामगढ़ से सुशील कुशवाहा को मिला टिकट। बीजेपी के लिए पहले कर चुके हैं काम। अब खबरें विस्तार में। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। इसके जरिए वह लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के जख्म को भी भरना चाहती है। लेकिन अब इसके लिए बीजेपी को यूपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की मदद भी मिलेगी। माना जा रहा है कि मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद यूपी उपचुनाव में रणनीति एक हद तक स्पष्ट हो जाएगी। सूत्रों की माने तो हरियाणा चुनाव का आजमाया हुआ फॉर्मूला अब यूपी उपचुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में होने वाले 9 विधानसभा सीटों के लिए आरएसएस ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया, जिससे आज सीएम योगी को अवगत करा दिया जाएगा। बता दें, संघ हरियाणा की तर्ज पर मतदाताओं को बढ़ाने की कवायद करेगा। मोहन भागवत के साथ आज योगी मतदाताओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा लुभा पाएंगे, जोड़ पाएंगे, इसकी योजना दोनों मिलकर बनाएंगे। बता दें कि इसके लिए नुक्कड़ नाटक जैसी चीजों का भी प्रयोग किया जा सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच चल रही रस्साकसी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि आरजेडी वहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उसे महागठबंधन से साथ भी मिलेगा या नहीं। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ी बात कह डाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव को कोई भाव नहीं दे रहा। इस बात को कहा है नित्यानंद राय ने। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है और कहा है कि इसके पीछे की वजह यह है कि जब हर कोई जान चुका है कि तेजस्वी यादव के पास कुछ भी नहीं बचा है, महागठबंधन के नेता भी यह जान चुके हैं कि इनको बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और साथ ही साथ झारखंड की जनता भी तेजस्वी को नहीं देखना चाहती। नित्यानंद राय ने कहा कि राजद के लोग जहां भी जाते हैं वहां पर वो लोग जातिवाद और धर्म की राजनीति करते हैं और अब यह बात हर तरीके से जनता समझ चुकी है और अब उन्हें भाव नहीं मिल रहा। इसका एक ही मतलब है कि जनता अब आरजेडी और तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को नकार चुकी है। इसके बाद भी वह बेकार के मेहनत करने में लगे हैं। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन अब इस उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है और इससे कहीं ना कहीं आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। बता दें, एआईएमआईएम ने बेलागंज से मोहम्मद जामीन अली को उम्मीदवार बनाया है और इमामगंज से कंचन पासवान को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं तरारी और रामगढ़ से उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बता दें कि एआईएमआईएम की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा ने महागठबंधन में शामिल राजद के नेताओं के माथे पर शिकन ला दी थी। वहीं एनडीए की राह भी अब आसान नजर नहीं आ रही। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी प्रत्याशी उतारने की बातें कह रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम की बिहार प्रदेश कमेटी ने सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आला कमान को एक लिस्ट सौंप दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने भी कहा है कि उनकी तैयारी सभी 4 सीटों की है, लेकिन 2 सीटों पर उनकी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि एआईएमआईएम की पकड़ मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी खासी है। आरजेडी भी मुस्लिम मतदाताओं पर भरोसा रखती है। इधर जनसुराज पार्टी ने भी बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार खिलाफत हुसैन को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से अब बेलागंज का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान की अध्यक्षता में मंगलवार यानी कि आज एलजेपी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई।
चुनावी माहौल के बीच इस बैठक में 2025 के मिशन का टारगेट सेट किया गया। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चिराग पासवान की पार्टी ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। इसी को लेकर पटना में यह बड़ी बैठक की गई है। एलजेपी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर यह बैठक की गई। बता दें 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन गांधी मैदान में बड़ी रैली होनी है। अगले साल बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है। रैली से चुनावी शंखनाद की तैयारियां कर रहे हैं चिराग पासवान। तैयारियों की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी कि चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैली के बाद से सीटों और प्रत्याशियों के चयन के काम में हम लोग जुट जाएंगे। इन तमाम मसलों पर आज बातचीत हुई है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में चिराग पासवान को एक सीट मिली है। इस पर भी चिराग ने कहा कि मुझे एक सीट मिली है, इससे मैं नाराज नहीं हूं। चतरा मेरी पसंद की सीट है और मैं प्रधानमंत्री मोदी को कभी छोड़ नहीं सकता। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव में जनसुराज पार्टी भी जोर शोर से लगी है। रामगढ़ सीट से पार्टी ने सुशील कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बता दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने कैमूर में इस बात की घोषणा की। सुशील कुशवाहा जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। बीजेपी से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। सुशील कुशवाहा 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे। उन्होंने 80,000 वोट भी लाया था। वह बसपा में प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और अब प्रशांत किशोर की पार्टी ने उपचुनाव में रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ाने का उन्हें ऐलान कर दिया है। इस सीट से चुनाव लड़ाने के लिए 5 नामों का चयन किया गया था, जिसमें विनायक प्रसाद जायसवाल, शमीम अहमद, आनंद सिंह, सुशील कुशवाहा और राम नारायण राम का नाम शामिल था। अब इन 5 में से सुशील कुशवाहा के नाम पर पीके की पार्टी यानी कि जनसुराज की तरफ से मुहर लगाई गई है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।